अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। पै धर पे हज और उम्रा करने से मोहताजी और फकर दूर कर दिए जाते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि आपने फरमाया, पै दर पे हज और उम्रा करो, बेशक ये दोनों फकर और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे की मैल कुचैल को दूर कर देती है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। खवातीन, बूढ़े और कमजोर लोगों को हज का सवाब जिहाद के बराबर मिलता है। हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं कमजोर दिल और दईफ आदमी हूँ। आपने फरमाया, ऐसा जिहाद करो जिसमें तकलीफ नहीं, यानी हज। इसे तबरानी ने रिवायत किया। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि जिहाद सबसे ज्यादा अफजल अमल है, क्या हम जिहाद न करें? तो आपने फरमाया, नहीं, औरतों के लिए उम्दा तरीन जिहाद हज मबरूर है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। हाजी या मुअतमिर अगर हज या उम्रा करने से पहले ही रास्ते में फोत हो जाए तब भी उसे हज या उम्रे का पूरा सवाब मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज या उम्रा या जिहाद के इरादे से निकले और उसे रास्ते में ही मौत आ जाए तो अल्लाह ताला उसे गाजी, हाजी या उम्रा करने वाले का सवाब अता फरमाता है। इसे बहकी ने रिवायत किया। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।